में हम लोग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा वीएस कोड में। तो सबसे पहले हमारी टिप्स एंड ट्रिक आती है। अब देखो कई सारे लोग क्या करेंगे, ऐसे पूरा लिखेंगे इसमें, है ना। वैसे ये भी है, टैब दबा के आप सजेशन को ले सकते हैं, लेकिन नहीं है। और अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर चाहिए एक बार में, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। फिर शिफ्ट दबा के आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है, ऐसा आ गया। फिर ये पूरा इस फाइल में एंटर कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बड़ा दिखाए, तो कंट्रोल उसके बाद स्क्रॉल करना है ऐसे। ओके, तो पायलट में साइन अप करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। तो सब आप नया नया खोलेंगे तो आपको कोपायलट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप जब दाबेंगे तो आपको साइड में गिट आएगा। तो गिट हब बोले, जिट हब बोले, जो बोलना बोलो। तो उस पर जब आप साइन इन करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपना HTML साइन इन कर लेना है। तो उसके बाद अब जैसे हमने यहाँ पे आया, इसके नीचे अब मेरे को ये क्या करेगा, ऑटो सोल्यूशन दिखाएगा। अब मैंने ये दाब दिया पूरा, अब मेरे को स्क्रिप्ट भी दिखा दिया। अब मैं ऐसे करूँगा, F5 दबाने से आपको ऑप्शन आएगा क्रोम में जाने का, या किसी भी चीज़ में जाने का। वीडियो फाइल आ गया है ना, ठीक है। एक तो ये हो गया स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अभी नहीं सिखाऊंगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही नहीं लिस्ट भी सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसे उड़ा दो, ठीक है। मैंने इसी चीज़ को जल्दी किया है। अब यहाँ पे हम 3 टाइप के होते हैं ना, लिस्ट जो होती है हमारी 3 टाइप की होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस लिस्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, है ना। उसके बाद हम कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क करेंगे, कंट्रोल एक्सक्लेमेशन बोलो, सॉरी कंट्रोल प्लस बैकवर्ड स्लैश करेंगे, तो फिर ये आएगा हमारा कमेंट आउट, जो कि काम की चीज़ है, जो मैं पिछली वीडियो बताना भूल गया था। तो पहली लिस्ट हमारी आती है, फर्स्ट लिस्ट आ गया अनऑर्डर लिस्ट। टैब दबाया, कंट्रोल प्लस ये दाब दिया। अब कैसे लिखते हैं वो, उसके लिए आपको यू लिखना है, यूएल, है ना। यूएल हमने लिखा और अब ये बंद कर दिया ऐसे। यूएल का मतलब ये होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम आइटम लिखते हैं, आइटम आइटम नहीं, सॉरी, एल आई यानी लिस्ट इंफॉर्मेशन। लिस्ट में हमारे क्या क्या होगा वो एल आई बताएगा। और जो हमारा एल आई है, एल आई वाला एल आई नहीं है, एल आई वाला एल आई है। तो ये जो एल आई है, इसके अंदर लिस्ट होगा। आइटम 1 2 3 लिखा, क्रोम में गया अपने F5 किया, देखो आइटम 1 2 3 लिखा आ गया। अब आप लोग सोच रहे H1 का, H1 है ही नहीं, तो आएगा कैसे लॉग। इसीलिए हम यहाँ पे अपना H1 भी डाल देते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा। और 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। और अब F5 आ गया है ना, ठीक है, इसे बंद करो। ये हमारी 3 टाइप ऑफ लिस्ट आ गया। अब जो हमारा दूसरी टाइप की लिस्ट होती है, दूसरी टाइप की जो हमारी लिस्ट है, वो है हमारी ऑर्डर लिस्ट। इसे हम लिखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑयल के अंदर भी हम एल आई यूज करते हैं, सारी लिस्ट के अंदर हम एल आई यूज करते हैं, मत भूलना। रेलवे से कॉन्टैक्ट नेम। ऐसा लग रहा है कि मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल अगले वीडियो में, हमेशा अगला वीडियो है ना, आसानी के लिए। एक और चीज होगी शिफ्ट नहीं, फिर आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट, वाह भाई वाह। इस चीज में जो हमेशा से दिक्कत होती है, तो आपको करना है एल्ट, नीचे से आप ऐसे ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं आइटम को। तो आप करेंगे कंट्रोल एल्ट, इससे आप ये कर सकते हैं ऐसे एक बार में ये सब कर लिया। लेकिन अब आपको करना है एल्ट शिफ्ट नीचे, हाँ एल्ट शिफ्ट नीचे करना है आपको। एल्ट शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा, आप ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। इतनी सारी लिस्ट नहीं चाहिए, 3 ही लूंगा मैं यहाँ पे। नेम, कंटेंट, चलो कोई बात नहीं, ऑर्डर लिस्ट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऑर्डर लिस्ट में ऐसे 1 2 3 करके लिखा होता है, और ऑर्डर लिस्ट ऐसे नहीं है,
ठीक है। लिस्ट 3 टाइप की होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और एक और लिस्ट होती है हमारी। कौन सी टाइप की लिस्ट थी भाई? यूनिवर्सल अनऑर्डर लिस्ट है ना। तो हमारी जो तीसरी टाइप की लिस्ट होती है वाइट। तीन टाइप की लिस्ट होती है। कौन सी होती है? की लिस्ट होती है, उसका नाम है डेटा लिस्ट। हाँ, डेटा लिस्ट। कंट्रोल भी करेंगे। ये लिस्ट आर यूज्ड टू ग्रुप आइटम। ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। देख रहे हो, यही तो फायदा है मार्कअप लैंग्वेज को क्रिएटिव पेज। ठीक है, समझ गया भाई। तो अब हम आएंगे, तो मैं काफी धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं तेज बोलूंगा। F5 कॉफी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क। हाँ, अब मुझे याद है, असल में मैं भूल गया था कि क्या होता है, तो मुझे याद है कॉफी। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ बहुत बढ़िया से, प्यार से, तो मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। तो डीएल यानी डेटा लिस्ट है ना। डीटी यानी किस चीज़ के बारे में आप बता रहे हो वो लिखिए, और इसके बारे में जैसे लिखो ब्लैक हॉट ड्रिंक लाइक, गलत लिखते हैं, लाइक टी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आ गया कॉफ़ी के बारे में और ये मिल्क के बारे में। इसका बहुत कम यूज़ होता है, इसीलिए मैं भूल गया था, मैंने उतना नहीं किया है ना, यही बात है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी टाइप की लिस्ट हो गई। और सीएसएस में कमेंट आउट कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा टेबल बनाना। हमने सोचा उस अगले वीडियो में सीखूंगा, लेकिन अब मैं इसी वीडियो में सीखूंगा क्योंकि मुझे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो इसे क्या कहते हैं, नाम दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करेंगे, हाँ जी, हम करेंगे शुरू और नाम देंगे also इतना लंबा टाइटल कोई नहीं था, लेकिन हम देंगे, हम किसी से डर रहे हैं। तो हमारी पहली चीज़ आती है, तो सबसे पहले तो मैं यार ये फिर से आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेबल कैसे, तो टेबल का जो डेटा होता है टीडी और टीआर, टीआर और टीडी का यूज़ करते हैं टेबल में। टीआर यानी टेबल रो, लिख ही देता हूँ, कई लोगों के भेजे में याद नहीं रहेगा ना, इसलिए वीडियो 3 में एक न्यू है नोट्स, ये टेक्स्ट फाइल है। टेबल डेटा, TR stands for टेबल। हाँ, तो आप लोग को एक और बात बताऊँ कि अगर मेरी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मतलब वॉल्यूम में, तो माफ़ करना क्योंकि भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं होता भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो अब ज़्यादा फालतू बनती दो, तो हम बताओ, आप लोग पहले गेस करो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। टेबल रो लिखेंगे, टेबल डेटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो टिक टिक 1 2 3। आपने अगर गेस सही किया है तो फिर सही किया, और गलत किया तो गलत किया, क्योंकि सबसे पहले हम टीआर लिखते हैं, बात तो सही है। तो अब हम टीआर के अंदर टीडी लिखेंगे। ये फिर आ गया @ अमान भाई, ओ भाई क्या बात है, पर हम इतना मेहनत नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टीडी लगाएंगे। टीडी, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम, टेबल रो नेम, और टेबल नेम को कम काट। अब जैसे मैं एक प्रोफेशनल आदमी, मुझे लिखना है नेम, वैसे तो मैं हूँ नेम जॉब या प्रोफेशन, चलो प्रोफेशन लिख देते हैं। प्रोफेशन नेम, प्रोफेशन, एज नहीं लिखूंगा मैं, समझ रहे हो ना,
समझ लो। एज नहीं लिखूंगा मैं इसलिए, क्या लिखूं? नेम तो हो गया हमारा, एज क्यों लिखूंगा, बात तो सही है। साइड, साइड, हॉबी, चलो हॉबी लिख देते हैं। अब ये देखो हॉबी मैंने जैसे मैं इसे F5 करूँगा, नेम प्रोफेशन हॉबी ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये हमारा पहला रो हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी लिखा रहे। अब ये देखो एल्ट शिफ्ट आओ नेम जैसे मेरा है, बता ही देता हूँ क्या दिक्कत है। प्रोफेशन स्टूडेंट, हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। हॉबी कोडिंग, ठीक है ये मेरी हॉबी है। इसके साथ मैंने सही लिखा है, ठीक है। ये ऐसे आएगा। दूसरे टेबल रो, ये ना टेबल डेटा, और ये हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, बहुत गलत बात है, समझते नहीं हो यार। हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल टैग के अंदर बॉर्डर भी दे दो, क्या दिक्कत है। बॉर्डर इक्वल टू सॉलिड ब्लैक, वन नहीं भाई, हम तो 5 पिक्सल करेंगे सीधा, 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। स्लैश टेबल, ठीक है। अब तुम देख सकते हो, ये देखो कितना बढ़िया बन गया। जैसे इसके नीचे बहुत, अब हमने टेबल टैग लाया भाई, उसे लगा भाई अलग से इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं हमारे क्या, तो हमारी जो क्या है वो है, उसे हमारा जो है ब्राउज़र है, जो कि फ़िलहाल क्रोम पे यूज़ कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग ब्रेव से कर रहा हूँ। तो जो हमारा क्या कहते हैं ब्राउज़र, हमारा प्यारा क्रोम ब्राउज़र, उसे लगा होगा कि यहाँ पे टेबल है ही नहीं, ये तो अलग से टेबल रो दिया है, तो उसने अलग से रो समझ लिया। वही अगर हम टेबल लगा देंगे, और अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहूँगा, इसीलिए मैं यहाँ चाहूँगा स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे इसे बड़ा कर लो थोड़ा सा, कंट्रोल स्क्रॉल करके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मजे नहीं, हम यहाँ पे आईडी देंगे। वाह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, टेबल आईडी देंगे इस वाले टेबल की आईडी। वाह क्या आईडी दी है हमने। आप सोचोगे बॉर्डर क्या, कहाँ, आप सोचोगे कि बॉर्डर कहाँ गया, नहीं सोचोगे तो सोच लो भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। वाह क्या साउंड इफेक्ट है। तो आईडी मैं डाल दे रहा हूँ, और सी एस एस में मैं बाकी डाल दूँगा। तो आईडी क्या डालूँ, टीबी, टीबी की बीमारी हो गई है मुझे नहीं, टेबल को। अब यहाँ पे लिखूँगा हैश टैग टीबी बॉर्डर, बॉर्डर 0 पिक्सल 58 सॉलिड ब्लैक। एक और चीज़ यहाँ पे दूंगा मैं, विड्थ नहीं देने वाला, मैं दूंगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। रेडियस की स्पेलिंग क्या है, हाँ थोड़ी सी गलती थी लॉल। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गोल हो गया, तो बॉर्डर रेट इसका काम होता है इसे गोल कर देना, क्योंकि एकदम घटिया लग रहा है इस चीज़ में, इसलिए ऐसे यहाँ से हटा दूँगा। बॉर्डर बॉर्डर बॉटम बॉर्डर रेडियस बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल। अब मैं यहाँ पे आऊँगा बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कैसा होना चाहिए हमारा, क्या डालूँ, बॉर्डर जो होगा हमारा डॉटेड, ये तो डॉटेड बॉर्डर हो गया, एकदम घटिया लग रहा है ना, इसे हटाओ। ये हमारा ऐसा बॉर्डर हो गया, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो वैसा नहीं है, वो ऐसा इसलिए नहीं है ना, तो मैंने आपके साथ ट्रिक कर दी। क्योंकि हम यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे टेबल के अंदर 5 पिक्सल, या तो फिर हमने टैग डाला है टीवी, सही है,
यहाँ से अगर मैं एक्स कर लूँ, एक्स वो वाली, हाँ छोड़ा आप लोग से स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स समझ सकते हैं भाई। हाँ अपना बॉर्डर 5 पिक्सेल सॉलिड है ना, नहीं हो ना, पता है क्यों ऐसा इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि मैं फिर से हम एक्स कर लेंगे और यहाँ पे कर दिया वी। ठीक है ठीक है, स्टाइलिंग टू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ हो गई गलती फिक्स। अब हुआ सही क्योंकि हमने दे दिया था क्या, यही मुझे अच्छा लगता है, हम इसे डीबैक डायरेक्ट करा सकते हैं भाई यार। हम कभी से यहाँ से फिक्स कर सकते हैं साथियों, वैसे उसकी ज़रूरत क्या है, तो यही से हो गया और मैं F5 नहीं करूँगा, मैं पता है क्या करूँगा, अभी मिल चल जाएगा तुम्हें। फिक्स एड बॉर्डर, वाह क्या स्पेलिंग है टेबल की। बॉर्डर बॉर्डर लगा के हमें 2 पिक्सल लिखना था जो कि मैं, और बॉर्डर कोलैप्स व्हाट, हाँ तो हमें लगाना है वर्ड, इस वर्ड का एक्सेप्ट दबाया मैंने और हाँ स्टाइल बॉर्डर बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हो ये वापस ऐसे होगा, बॉर्डर कोलैप्स को यहाँ से बाहर में फेंक दो। अब हम इसे सही कर देंगे, आईडी हमारी, वाह 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 सबवे सफर्स खेलने वाले ही समझ सकते हो। ठीक है ये हो गया हमारा, ठीक है समझिए, बॉर्डर आ गया हमारा। और अगर मैं इतना काट दूँ, ये क्या हो गया से बोलो, बॉर्डर टू पिक्चर सॉलिड हो जाए। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसकी दबा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पता है क्या लिखूँगा, चेक कर लो, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर शैडो वगैरह सबसे अभी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बॉर्डर राइट, और इतना मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, मैंने आपको इतना सिखा दिया टेबल के बारे में, स्टाइलिंग। और एक और बात कहूँ, आपका टेबल ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट मैं समझा चुका हूँ। देखो बॉर्डर 1 कर देंगे ना, ये पूरा हमारा आ गया बॉर्डर 1 से, अगर अभी देखना ये पूरा ऐसे लिख के आ गया। अब बॉर्डर हमारा पहला बॉर्डर है ऐसा, ये ज़्यादा अच्छा है, होगा तो 3 लिख दूंगा तो बॉर्डर ये ऐसे 3 हो गया। तो ऐसे हम बॉर्डर का बदल सकते हैं, मतलब स्टाइल, ये बॉर्डर का बेसिकली स्टाइल है। और मैं भूल गया था, मैं कितना बेवकूफ़ आदमी है ना। ठीक है, शिकागो में रहता है ये बंदा, जो भी है, कौन है ये बंदा, वो चार्ली बंदा रहता है, उसकी एज है 35 और रहता है शिकागो में। ठीक है, अब हम यहाँ पे HTML टेबल्स, ये नेम इज सीडी, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, हम ये कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बने रहिए, हंसते रहिए। उसके बाद जब कोड नहीं हुआ आपसे टेबल नहीं बना, तो उसके बाद रोते रहिए और फिर हमारा वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते